बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस इन 5 चीजों को अपने घर में रख लो, दौलत बरसने लगेगी और तुम पर हुआ हर किस्म का जादू और बंदिश भी खत्म हो जाएगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप तंग दस्ती और रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो बस इन 5 चीजों को लेकर आप अपने घर में रख लें। फिर देखें कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाएगी। ये 5 चीजें कौन सी हैं और इनको घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आने लगता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लाम की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। एक बार बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह नदी के किनारे किनारे चलते हुए साथ वाले गाँव जा रहे थे कि बाबा फरीद देखते हैं कि गाँव का मोची अपने पूरे खानदान समेत नदी की तरफ आ रहा है। बाबा फरीद को ये सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगता कि क्यों शाम के वक्त गांव का मोची अपने पूरे खानदान के साथ नदी की जानिब आ रहा है। जिसके बाद बाबा फरीद रुक जाते हैं। जब गांव का मोची और उसका पूरा खानदान नदी के पास पहुंचता है तो बाबा फरीद उन्हें आवाज देते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गाँव का मोची और उसका खानदान कुछ नहीं बोलते और चुप कर खड़े रहते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी शाम के वक्त तुम अपने पूरे खानदान समेत नदी के पास क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो मोची रोने लगता है और रोता हुआ कहता है कि बाबा फरीद, हम गुर्बत और तंग दस्ती से तंग आ चुके हैं, अब हम और जीना नहीं चाहते, इसलिए मैं और मेरा पूरा खानदान नदी में डूबकर खुदकुशी करने आए हैं ताकि हमें इस गुर्बत और तंग दस्ती भरी जिंदगी से निजात मिल जाए। जिसके बाद बाबा फरीद उसको समझाते हैं कि जिंदगी लेने का अख्तियार इंसान के पास नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की इमानत है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची से मजीद कहते हैं कि बस तुम 5 चीजें लेकर अपने घर में रख लो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर में गुर्बत और तंग दस्ती का खात्मा हो जाएगा और दौलत और पैसा आने लगेंगे। जिसके बाद मोची ऐसा ही करता है और चंद दिन बाद दोबारा से मोची बाबा फरीद के पास आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे घर में इतनी दौलत, इतना पैसा आने लग गया जितना पहले कभी भी नहीं आता था। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहली चीज जो कि आपने अपने घर में रखनी है, जिसको रखने से घर में आई गुर्बत और तंग दस्ती का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में रिज्क, दौलत और पैसा आने लगेंगे, घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। वो पहली चीज है सिरका। आपने अंगूरी सिरका यानी जो सफेद रंग का सिरका होता है उसको लेने के बाद एक मखसूस तरीके से आपने घर पर रख लेना है। किस तरीके से रखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले सिरका घर पे रखने से दौलत और पैसा क्यों आती है उसकी मैं आपको वजह बता दूं। सिरके के बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस घर में भी सिरका मौजूद हो तो उस घर में कोई भूखा नहीं रह सकता। सिरके में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसलिए फिर जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं छाती, वहाँ बरकत रहती है और रिज्क और दौलत आते रहते हैं। कभी भी उस घर में दौलत का आना नहीं रुक सकता। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सिरके को आपने अपने घर में एक खास और मखसूस तरीके से रखना है। सबसे पहले नंबर पर आपने कुदरती तौर पर जो तैयार हुआ अंगूरी सिरका है वो ले लेना है। बाजार में आमतौर पर केमिकल से तैयार किया जाने वाला सिरका भी मिल रहा होता है, लेकिन आपने 100% जो कुदरती सिरका होता है आमतौर पर जो हकीमों वगैरह के पास से मिल जाता है, आपने कुदरती तौर पर तैयार हुआ अंगूरी सिरका ले लेना है और उसे या तो आपने शीशे की बोतल या जार में डालकर या फिर जो सिरका रखने वाले चाइना मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें डालकर अपने घर में रख लेना है। फिर देखें आपके घर में कैसे चारों तरफ बरकत आती है और रिज्क और दौलत बारिश की तरह घर में आने लगते हैं। गुर्बत से निजात हासिल करने और रिज्क और दौलत में बेपनाह इजाफे के लिए जिस दूसरी चीज को आपने अपने घर में लगाना है वो है आयतुल कुर्सी। आपने या तो किसी सादे कागज पर आयतुल कुर्सी लिख लेनी है या बाजार से आपको बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन पीसेस मिल जाते हैं या प्रिंट हुई आयतुल कुर्सी मिल जाती है। तो आपने आयतुल कुर्सी को या तो खुद लिख लेना है या फिर बाजार से आपने पहले से प्रिंट हुई आयतुल कुर्सी ले आनी है और उसे आपने अपने घर में एक मखसूस जगह पर लगा देना है। किस जगह पर लगाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि घर पर आयतुल कुर्सी लगाने से होता क्या है। जब भी घर पर आप आयतुल कुर्सी लगा लेते हैं तो आपके घर में किसी भी किस्म का शैतान, ना तो बड़ा शैतान और ना ही जो दूसरे छोटे शयातीन होते हैं, वो आपके
आपके घर में दाखिल हो सकते हैं। खासकर घर में उस जगह पर जिस जगह पर आयतल कुर्सी लगी होती है वहाँ शैतान का आना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जब घर में आयतल कुर्सी लगा ली जाती है, ना तो बड़ा शैतान, ना ही छोटे शयातीन और ना ही जो गंदे जिन्नात होते हैं जो कि रिज़्क की तंगी और बेबरकती लेकर आते हैं, बंदिश और जादू टूना अपने साथ लेकर आते हैं, वो जिन्नात आपके घर में दाखिल हो पाते हैं, जिसके बाद आपके घर में रिज़्क और दौलत आने लगती है। लेकिन आपने अपने घर पर आयतल कुर्सी को लगाते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने अपने घर में उस जगह पर आयतल कुर्सी को लगाना है जहां आयतल कुर्सी की बेअदबी ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आयतल कुर्सी को घर में ऐसी जगह पर लगा देते हैं जिस जानिब पांव भी होते हैं। इसलिए आप जिस कमरे में भी आयतल कुर्सी को लगाएं ऐसी जानिब लगाएं, यानी ऐसी दीवार पर लगाएं जिस जानिब सर होते हैं। जब आप लेटते हैं तो उस जानिब आपके सर होते हैं और पांव का रुख दूसरी जानिब होता है ताकि आयतल कुर्सी की बेअदबी ना हो। वैसे घर में आयतल कुर्सी को लगाने की सबसे बेहतरीन जगह जो मेन गेट होता है, यानी जो मेन दरवाजा होता है, उसके बिल्कुल सामने होती है। रिज़्क और दौलत में इजाफे और जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में जो तीसरी चीज लाकर रखनी है वो है सब्ज़ तोता। आपने अपने बुजुर्गों से ये बात जरूर सुन रखी होगी कि जिस घर में सब्ज़ तोता मौजूद होता है उस घर में ना तो सिफली जादू और ना ही काला जादू चलते हैं और ना ही किसी किस्म की बंदिश बाकी रहती है। और प्यारे बहन भाइयों, ये तमाम बातें बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि जो सब्ज़ तोता होता है उसका रंग बहुत ज्यादा मुबारक होता है और सब्ज़ तोते में ये खासियत पाई जाती है कि सब्ज़ तोता अपनी आंखों से उन बलाओं और जिन्नात को देख सकता है जो कि जादू और बंदिश घर में लेकर आते हैं। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, जब भी कोई आप पर जादू करवाता है या बंदिश का अमल करवाया जाता है तो इस जादू को या बंदिश को आपके घर में लाने के लिए जिन्नात का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस घर में भी सब्ज़ तोता मौजूद होता है तो जिन्नात अपने साथ जादू या बंदिश जो लेकर आते हैं, सब्ज़ तोता उस जादू और बंदिश को खा जाता है। इस तरह जिस घर में भी सब्ज़ तोता मौजूद होता है उस घर में ना तो किसी किस्म की बंदिश हो सकती है, ना ही रिश्तों की, ना ही कारोबार के हवाले से, ना ही कामयाबी पर, ना ही बाहर के मुल्क में जाने के हवाले से बंदिश हो सकती है और ना ही किसी किस्म का घर वालों पर जादू चलता है। लेकिन आपने घर में सब्ज़ तोता रखने से पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने घर में सब्ज़ तोता लाएं तो हर सूरत में आपने उसका ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि घर में सब्ज़ तोता लाकर उसकी परवाह ही नहीं करनी, उसके खाने पीने का ख्याल ही नहीं रखना। ऐसा करेंगे तो आपको फायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए घर में सब्ज़ तोता उसी सूरत में लाएं अगर आप घर में सब्ज़ तोता लाने के बाद उसकी खिदमत कर सकें, उसका ख्याल रख सकें, वरना लाने की जरूरत नहीं। रिज़्क की तंगी, नजरे बद, जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में जो चौथी चीज लगानी है वो है घोड़े का टापा। आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्होंने या तो अपने घरों में या फिर अपनी दुकानों में, दफ्तरों में घोड़े का टापा लगाया होता है। अक्सर लोगों ने कील के साथ लगाया होता है तो कुछ लोगों ने धागे या डोरी की मदद से घोड़े का टापा लटकाया होता है। घोड़े का टापा जो कि घोड़ा अपने पाँव में पहनता है, घोड़े के टापे के अंदर यह खसूसियत पाई जाती है कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म की नजरे बद को और किसी भी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल होने नहीं देता। अक्सर लोग नजरे बद को बहुत मामूली चीज समझते हैं, लेकिन नजरे बद इतनी खतरनाक चीज है कि ये लोगों को राजा से फकीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजरे बद अच्छे खासे जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडिया तक पहुंचा देती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, नजरे बद और बंदिश को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छे खासे शक्ल सूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद कारोबार नहीं चलता। तो ये तमाम बंदिश की निशानियां हैं। लेकिन अगर आप एक घोड़े का टापा लेकर, लेकिन आपने घोड़े का टापा लेने में ये ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नया घोड़े का टापा नहीं लेना, बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टापा लेना है। यानी वो टापा जिसे घोड़े ने इस्तेमाल किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वो घिस गया हो और मालक ने उसे निकाल दिया हो, वो घोड़े का टापा आपने लेना है। और उस घोड़े के यानी इस्तेमाल शुदा घोड़े के टापे को आपने या तो अपने घर पर लगा लेना है, और अगर आपका कारोबार वगैरह नहीं चलता तो आप दुकान पर भी लगा सकते हैं। पांचवी चीज जो कि घर पे रखने से बरकत आती है और रिज़्क और दौलत में बेपनाह इजाफा हो जाता है, वो है नमक की गुठली। नमक की गुठली को आपने कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन नमक के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि नमक बुनियादी तौर पर एक मादनी चीज है। यानी नमक बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जिसे कूट कर नमक तैयार किया जाता है। जिस तरह हर पत्थर के अंदर कोई ना कोई खसूसियत पाई जाती है, इसीलिए पत्थरों को
अंगूठियों में लगाकर पहना जाता है। जो नमक होता है उसके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म की बेबरकती और रिज़्क़ की तंगी का खात्मा हो जाता है और बरकत ही बरकत पड़ जाती है। प्यारे बहन भाइयों, नमक की बरकत का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि फिर चाहे आप छोटा गोश्त बनाएं, लेकिन अगर आप उसमें नमक शामिल ना करें तो छोटा गोश्त भी आपको मजा नहीं देगा, लेकिन उस छोटे गोश्त के मुकाबले में ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो वो आपको ज्यादा मजेदार लगेगी। यही वजह है कि बुजुर्गों का कहना है कि नमक में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो नमक को आपने अपने घर में इस तरह से रखना है कि आपने नमक के ढेले ले लेने हैं। नमक के ढेले आपको आसानी से पंसारी वगैरह की दुकान से मिल जाएंगे या परचून की दुकानों पर भी पड़े होते हैं, यानी ऐसे नमक के ढेले जिन्हें कूटा ना किया हो। आपने बस दरमियाने साइज के यानी छोटे छोटे नमक के ढेले ले आने हैं, 2 ले आए 3 ले आए, और उन्हें आपने एक कपड़े में डालकर पोटली बना लेनी है। और इस पोटली को या तो आपने अपने बर्ची खाने में या ऐसी जगह पर जहां आप दौलत पैसा रखते हैं वहां रख देना है। फिर देखें आपके घर से हर किस्म की बेबरकती नहुसियत कैसे खत्म हो जाती है, और उसके बाद आपके घर में, कारोबार में, जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।